आज की वीडियो में हमारा विषय है कामाख्या देवी के संबंध में एक विस्तृत विवेचन करने का कि कामाख्या देवी कौन है। और जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये जानकारी ना आज से पहले आपने सुनी होगी कहीं, न ये किसी किताब में है, ना कहीं इंटरनेट पे है, और ना कहीं ऐसे इसको बता पाना संभव है, क्योंकि जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से है। कामाख्या देवी को लेकर इतना दुष्प्रचार और गंदगी ये फैलाई जा रही इंटरनेट पे, इसलिए इसको मैंने उचित समझा इसको बताने के लिए। तो सबसे पहले बात ये है कि आप जैसे जाओगे पूछोगे मार्केट में या अपने से करोगे कामाख्या देवी कौन है, ये बता रहा ये हैं वो हैं। कामाख्या देवी 10 महाविद्याओं में नहीं आती हैं, देवी का एक स्वतंत्र स्वरूप है। लेकिन फिर हैं क्या? आप किसी से पूछोगे ये साधना करने वाले इधर उधर दुनिया भर का श्री विद्या और काली जी और यहाँ वहाँ, कोई कहेगा श्री विद्या ही कामाख्या है, कोई कहेगा काली ही कामाख्या है। वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पूछते हैं, क्योंकि इन मूर्खों को ना तो साधना का कोई अनुभव है, ना इन्होंने कभी साधना करी है, ना इनकी इतनी सामर्थ्य है ये कि साधना कर पाएंगे। कामाख्या देवी की साधना इस पृथ्वी पर किए जाने वाली कठिनतम साधनाओं में से है। तारा देवी की साधना और कामाख्या देवी की साधना का विधान एक है, दोनों पूरी तरीके से वामाचारी शक्तियाँ हैं। सात्विक विधान से इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर इनके जो मंत्र हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाना है किसी तरीके के, क्योंकि कामाख्या देवी के मंत्र में तारा देवी का बीज है, पहले से वो समाहित है। यानी तारा का जो विधान होगा वो कामाख्या पे लगेगा, लेकिन इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता। और कामाख्या देवी के बाकी छोटे मोटे जो मंत्र हैं जिसमें क्लीम बीज है, बाकी और कुछ है, वो अलग अलग प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उसके छोटे मोटे विधान हैं। लेकिन जो कामाख्या देवी का मुख्य मंत्र है 22 अक्षरी, उसमें तारा देवी का पहले से ही लगा हुआ है, और वो आइडेंटिकल है काली जी के मंत्र के। इन मूर्खों को ये भी समझ बात नहीं आती है कि काली जी का जो 22 अक्षरी मंत्र है, क्यों काली और कामाख्या का दोनों का मंत्र 22 अक्षरी ही है, और क्यों तारा के मंत्र में जो है स्त्रिंग लगा हुआ है, कामाख्या के मंत्र में स्त्रिंग बीज आता है, जबकि काली के मंत्र में रींग आता है। जब विषय का ज्ञान नहीं है तो मूर्खों के तरीके से कोई भी बात बताओगे तो क्या होगा। तो इसीलिए मैंने इस पर आपको प्रकाश डालना उचित समझा। एक तो कामाख्या देवी 10 महाविद्याओं में नहीं है, और गुवाहाटी जो लोग गए हैं वो जानते होंगे कि कामाख्या देवी जो मुख्य मंदिर है योनि जहाँ पे गिरी थी माता की, उसके जो है चारों ओर 10 महाविद्याओं के मंदिर में आप घुसोगे, सबसे पहले काली जी का मंदिर है, उसके बाद तारा देवी का मंदिर है, इधर बाएं तरफ कामाख्या देवी का है, और चारों तरफ से 10 महाविद्याओं ने माता को घेर रखा है। इसका मतलब क्या है? कामाख्या देवी वो शक्ति है जिसके भीतर सभी 10 महाविद्याएँ एक साथ विद्यमान है। देवी का ऐसा स्वरूप जिसमें 10 महाविद्याओं की शक्ति मौजूद है। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख जो है काली को माना जाता है, जिनको दक्षिणा काली कहते हैं। और उसके बाद बाकी जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं वो जो है फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है। जैसे बगलामुखी शत्रु की हो गई, स्तंभन की देवी हो गई, मातंगी ज्ञान की देवी हो गई, कमला धन की देवी हो गई। इसी तरीके से भुवनेश्वरी हैं, तारा देवी हैं, तो तारा को माँ काली भी कहते हैं। उनकी दक्षिणाचारी साधना नहीं होती है, अलग अलग देवी देवता हैं। उसमें भी काली कुल श्री कुल 2 हैं। काली कुल की शक्तियाँ उग्र शक्तियाँ होती हैं, श्री कुल की शक्तियाँ सौम्य शक्तियाँ होती हैं। तो ये सबके अपने विधान हैं। लेकिन कामाख्या देवी कौन है? जो सभी 10 महाविद्याओं के गुण जिसके अंदर एक शक्ति के अंदर मौजूद हों, जिनकी साधना करने से फिर 10 महाविद्याओं में अन्य किसी की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो मात्र शक्ति जो है कामाख्या। इसलिए काली, कामाख्या, श्री विद्या में कान खोल करके ये भेद समझ लो। ये चूतिए तुमको बता रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद इस रहस्य को नहीं जानते कि वो सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए मंदिर के चारों ओर बना हुआ है उनका प्रभाव, और बलि चढ़ाने से ही मंदिर खुलता है। तो सात्विक विधान से गलती से भी कोई इसको सोचे नहीं कि ये शक्ति हो जाएगी, क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तंत्र मंत्र में, जादू में, काला जादू, दुनिया भर की जितनी विद्या है ये वहीं उत्पन्न हुई है। इसमें कोई भी ऐसी सिद्धि शक्ति नहीं है जो कामाख्या देवी से ऊपर हो, जो वो दे नहीं सकती अपने साधक को, या वो देती नहीं है अपने साधक को, अगर उसने सही से साधना गुरु के मार्गदर्शन में की है। कामाख्या साधना में शमशानी क्रियाएँ अत्यंत आवश्यक हैं, और वामाचारी पंचमकार है वो अत्यंत आवश्यक है। कुंवारी कन्या होना अत्यंत आवश्यक है, उससे प्रत्यक्ष संभोग होना अत्यंत आवश्यक है। शराब जो उसमें लगती है वो चाहिए ही चाहिए, मांस चाहिए, बलि चाहिए। मैंने अपने 3 वीडियो बनाई थी इसलिए कामाख्या देवी की साधना कैसे की जाती है, तो जो उसका साधना देखना चाहे वो साधना उसमें जा के देख सकता है। लेकिन उसकी प्रमुख बातें हैं कि कोई भी ऐसे करनी धरनी, मारने काटने की खट कर्मों में गंदी से गंदी विद्या, शक्तिशाली से शक्तिशाली शक्ति ऐसी नहीं है जो कामाख्या साधना से नहीं मिलती। अभी पूछ लिया जाए कि भगवान शिव के रुद्र रूपों की साधना में और कामाख्या देवी की साधना में क्या अंतर है, तो कामाख्या देवी के जो है अटैक के लिए शस्त्र देती हैं, और शिव के जो रुद्र रूप होते हैं उसके बचाव के लिए होते हैं। तो बचाएगा कौन? तांत्रिक के जब वार तुम्हारे ऊपर होंगे, किसी के काम में हाथ डालोगे तो जिस तांत्रिक ने उसका काम किया वो तुमको छोड़ देगा। ये चूतियापों वाली बात ये सब बताते हैं कि ये काट दो वो काट दो। जिसने पैसा देके काम कराया, जब उसका काम कटेगा तो वो शांत बैठेगा?
वो भी तो काम कराएगा, तो कौन बचाएगा तुमको उस वार से। इसीलिए जो है मैंने जो तंत्र विद्या सीखने की बात बताई, इसमें बताया कि 2 शक्तियों की साधना आवश्यक है। शिव के एक रुद्र रूप की, जो बचाव का काम करते हैं, सभी तांत्रिकों से निपटने में आपको सक्षम बनाएंगे। और जो है करनी धरनी में देवी का स्वरूप जो है कोई एक हो, जो आपकी करनी धरनी में। ऐसा नहीं किसी को रुद्र रूप से करनी धरनी नहीं हो, लेकिन इसमें करने धरने का काम ज़्यादातर इससे होता है, उनसे काम बचाव का ही होता है। क्योंकि उधर जरा सा चूके तो निपट जाओगे। और उनके करने के विधान भी दुनिया भर के शर्त है। तुम कुछ भी कहोगे तो काल भैरव नहीं कर लेंगे ना, जांचेंगे, परखेंगे, पूछेंगे। इस तरीके से सभी शक्तियों के अपने विधान होते हैं। महाकाल की साधना कर लोगे तो महाकाल की साधना मुक्ति दिलाने वाली साधना, जन्म मरण के बंधन से। वो तुम्हारा जादू जिन्नात वशीकरण करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो सब शक्तियाँ उसको मिल जाती हैं, छोटा सा परिणाम है। कोई सेना में अगर जो है ब्रिगेडियर हो जाए तो तमंचा नहीं चला लेगा, लेकिन तमंचा चलाने के लिए थोड़ी ना सेना का ब्रिगेडियर बना। तो ये सब मूर्खता छोड़ के इसको ऐसे समझो कि शिव के रुद्र रूपों की साधना क्यों होती है? तांत्रिकों पे विजय पाने के लिए, तांत्रिकों से निपटने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, सभी प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिव ही सभी शक्तियों के स्वामी हैं। और भगवती की साधना जो है ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए होती है। जिसमें कामाख्या जो है वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है पूरे दुनिया में। उससे बड़ा कोई तंत्र मंत्र का कोई केंद्र नहीं है इस पृथ्वी पर। और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये चूतियापंथी जो तुम्हारे जो है बताते हैं, चाहे हिंदू तांत्रिक चाहे मुस्लिम तांत्रिक, इन चूतियों से ये कहो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश ये कब अलग हुआ है? 1947 के पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश अलग था? तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें सब एक हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश का क्या अलग क्या अस्तित्व है? सारे देश तो एक ही हैं। 1945 के पहले सब एक थे कि नहीं थे? वो 72 में अलग हुआ, मान लो 71, 72 में, 70 में। और उसके पहले कभी ये पूरी दुनिया एक थी। तो ये सब मूर्खता में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको करना है वो पहले इन सब विषयों को गंभीरता से सीखे। टीवी पे देखे जा रहे हो कामाख्या वशीकरण क्या होता है, इस पर देख रहे हो चूतियों की तरीके से। कामाख्या वशीकरण कोई विद्या है? अरे कामाख्या देवी तंत्र की सबसे अधिष्ठात्री देवी है। वो तो चलते फिरते साधक इतना सक्षम होता है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बैठे बैठे जो कहेगा वही चीज़ तुम्हारे घर में पहुँच जाएगी, वही सारे काम हो जाएंगे। बैठे बैठे सारे बड़े से बड़े तांत्रिक को लिया, उसके अमल को सॉल्व कर लेगा। कामाख्या की शक्तियाँ तो ऐसी हैं कि तुम दुनिया चाहे इतने बड़े तांत्रिक धुरंधर हो, एक बार समझाया नहीं माने, तुम्हारे सारे अमल को सॉल्व करके ख़त्म कर दिया जाएगा। जीरो हो जाओगे, बैठो। ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर तंत्र विद्या नहीं कर पाओगे। ये कामाख्या की शक्ति इस प्रकार की होती है, जिसको अमल सॉल्व करना बोलते। खाली सुने होंगे, कभी देखा नहीं होगा अमल सॉल्व कैसे होता। 20 से ऊपर तांत्रिक मार करके मैं खुद बैठा हूँ आज, समझ गए। जिनको समझाने में नहीं मानेंगे उसको कोई क्या करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें प्रचार के लिए नहीं है। गंदी से गंदे प्रचार उनके बारे में किया जा रहा है। वो तो ऐसा होता है तो वो तो योनि का कपड़ा रखा जाता है, ये उसके कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं मालूम है। वर्ष में जो है एक बार माता रजस्वला हो रही, तो वो सब कभी किया है वहाँ साधना जा कर किसी ने, जो तुमको बता रहे हैं? ज़रा वहाँ जा कभी अम्बुबाची मेले में जा कर के देखो। मेरी इसी उस पर वीडियो पड़ी हुई अम्बुबाची मेले में जा कर के पिछले साल जब हम लोगों ने साधना करी थी। वहाँ का जितना ज्वलंत अनुभव था, वैसा अनुभव संसार में कहीं आज तक मैंने खुद नहीं देखा। तो वहाँ वो उतने दिन तक वो गुवाहाटी शहर लगता है कि ये धरती का कौन सा केंद्र है जो कोई उसमें जिसने कदम रख दिया। और वो जब जैसे ही रजस्वला काल खत्म होता है, वैसे वो शहर बिल्कुल बदल जाता है। तो जिसको साधना का अनुभव होगा वो पकड़ेगा ना। ऐसे बकवास करने वाले साले पकड़ेंगे। कामाख्या देवी के नाम पे चैनल बना करके और वो करके घूम रहे। आज तक साले गुवाहाटी गए नहीं होंगे, कभी देखा नहीं होगा। वहाँ जा करके मंदिर की शक्ल तक तो देखी नहीं होगी। एक मिला था लखनऊ में फ्रॉड, उसका भी चैनल है। इसमें उससे पूछा था मैंने इस तरीके से कि कभी गए हो अम्बुबाची मेले में? कह रहा नहीं सर, हम तो नहीं गए हुए हैं। और ऐसे सब बैठे हुए हैं बताने वाले। तो तुमको गुरु की परीक्षा कम से कम करनी चाहिए, देवी देवताओं की परीक्षा करनी चाहिए। खुद से प्रश्न उठाओ। जब तुम खुद से प्रश्न उठाओ, कोई उसका उत्तर ना दे पाए, मैं कह तो रहा हूँ मुझसे पूछो ना, जिसको नहीं आता है। खोजोगे तब तो तुमको कोई बताने वाला मिलेगा। कोई नौकर बैठा के तुम्हारे घर पे आके सब चीज़ दे जाएगा। तुम्हारा रुझान क्या है? बेहूदगी वाली चीज़ें खोजते हो। स्त्री वशीकरण, योनि वशीकरण, ये है वो है, क्या चूतियापंथी है। देवी देवता इन सब तुच्छ कामों के लिए बैठे रहते हैं। तो इसलिए जिसको इसमें गंभीरता से समझना है, जानना है। कामाख्या साधना के विषय में 3 खंडों में मेरा वीडियो है। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो मैंने माता के उस पर बनाया था, और वो एकदम स्पष्ट जान ले। आज मैं बता रहा हूँ कि कामाख्या देवी 10 महाविद्याओं में नहीं है। 10 महाविद्याओं की संयुक्त शक्ति जो है वो माता कामाख्या है। उसमें 10 महाविद्याएँ समाहित हैं। और तंत्र की इससे बड़ी शक्ति संसार में नहीं है। करनी धरनी की जहाँ तक बात है, खटकर्मों की करने की बात है, सभी प्रकार की शक्तियाँ ये देती हैं। साधक क्या कर सकता है ये शब्दों में बताना संभव नहीं है।
लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस साधना को करना इतना आसान नहीं है। वो मैंने तीनों विधान बताया, जो देखेगा वो जान जाएगा कि कौन कौन सी साधनाएं पहले आपको करनी है, उसके बाद ही आप कामाख्या साधना कर सकते हैं। एक बार फिर से आपके समझने के लिए बता देता हूँ कि एक मार्ग जिसमें महाकाल साधना, काल भैरव, हनुमान जी की साधना, बगलामुखी की साधना, इतनी साधनाएं कम से कम हो तो एक मार्ग कामाख्या साधना का खुलता है। दूसरे में कम से कम किसी एक महाविद्या की, चाहे श्री विद्या की, चाहे माता काली की, चाहे किसी एक महाविद्या की, मंत्र की, पूरा अभिषेक दीक्षा कहो या पुरस्चरण कहो, उसकी सिद्धि होनी चाहिए। जैसे षोडशी है, त्रिपुर सुंदरी है तो उसका 16 लाख जो षोडशी मंत्र उसकी सिद्धि होनी चाहिए। दक्षिणा काली है तो उसका 11 अक्षरी 22 अक्षरी मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। तो इस तरीके की सिद्धि कम से कम हो। इस तरीके से अलग अलग मार्ग हैं, गुरु चयन करता है। इतना आसान नहीं है कि वहाँ चले गए और ये देख लिया वो देख लिया, मर जाओगे, जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। जो बेहुदगी वाले काम लोग कर रहे हैं इंटरनेट से मंत्र लेके, वो क्योंकि करना क्या, देवी तो तुमको रोकने थोड़ी ना आएंगे। जो कर रहे हो करो, स्वतंत्र हो। और वही करो कि कब शक्तियाँ तुम्हारे पीछे लग गई, कब तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया, तुमको बर्बाद कर दिया, मिटा दिया, मर जाओगे, नहीं जान पाओगे। ऐसे तमाम चूतिए घूम रहे हैं। ये जो इंटरनेट पे गुरुओं के दीक्षा ले रहे हैं, कैंप में, शिविर में जा करके, दीक्षा को ये इस तरीके से बांटी जाती है शिविर लगा करके। एक एक साधक का जो है, मैंने अपने गुरु से मुलाकात करी थी 1999 में, और श्री विद्या की साधना मुझे की दीक्षा मुझे मिली थी सन 2018 में। तो घास छिल रहा था मैं उतने साल उनके वहाँ। नवाण मंत्र की दीक्षा मिली थी 2007 में। अरे तुम्हारी कोई योग्यता होगी जो संभालने लायक हो कि वही गुरु बताएगा ना। इस तरीके से इंटरनेट पे बुला करके सबको बैठा दिया हो, दीक्षा बांटो, पैर दबा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, क्योंकि ये तुम खुद कमीनेपन में उतरे हो। जो कमीने इसमें फंस रहे हैं वो खुद इस लायक हैं कि उनको फंसना ही चाहिए। वो चाहते हैं कि किसी पाखंडी को पकड़ लो, वो मेरा सब पाप पुण्य संभाले रहेगा, और मैं कोई भी कुकर्म करूँ, ये स्त्री फंसा लूँ, उनको मार दूँ, उनका नुकसान कर दूँ, ये सब कोई वो गुरु तुमको बचा पाएगा? जो ऐसे नीच कर्मों में तुमको जो है बुला रहा, वो सिर्फ तुमको लूट रहा। पैसा लूटेगा, दरबार लगाएगा, ड्रामा करेगा, 4 लोगों की किराए पर ले आएगा, उनको हिलते झूलते दिखाएगा, वही तुम लोग करो। तो दुष्ट ही दुष्ट के पास जाता है, ये जाने रहो। चोर ही चोर के पास जाएगा। सही आदमी कभी जो है किसी सही आदमी के ही पास जाएगा ना। सही आदमी चोर के पास जाएगा, पहचान नहीं जाएगा। दुनिया ये सब चलाते हैं, ये जा कर के गुरुओं की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इनकी नीयत में खोट है जो इस तरीके की दीक्षा शिक्षा लेने जाते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ना करना पड़े। गुरु आश्वासन देते हैं, मैं तुमको कर्ण पिशाचिनी दे दूंगा, और ब्रह्म दे दूंगा, और मसान दे दूंगा। अरे साले, उसको रखोगे कहाँ? एक ब्रह्म राक्षस तुम्हारे घर में आ जाएगा तो एक मेहमान हो गया, उसको कभी उसके बारे में सोचा है कि उसकी विद्या बताई उसने कि कहाँ रखोगे, क्या खाएगा? तुम्हारे शरीर में घुस के तुम्हारे शरीर को ज़िंदगी भर खाएगा। तुम्हारी बीवी को जो है अपनी पत्नी बना के रखेगा, तुम्हारी बेटी के साथ जो संबंध बना करके, यौन संबंध बना के रहेगा। ये वो भिखमंगे नहीं बताएंगे जहाँ से लेकर के आते हो। तो घर बर्बाद हो जाएगा तो वो उसको कहाँ खोजने जाओगे? ये सब धंधा हो रहा है। ये सिद्धि ट्रांसफ़र, वो सिद्धि ट्रांसफ़र, कुछ भेज दिया अगड़म बगड़म, तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी कि तुम डूब जाओगे। ये जो है नज़र टोना झाड़ रहे हो, किसी दिन किसी बड़े तांत्रिक से अगर पाला पड़ गया, कुछ कर रहे हो, उसे सारे अमल को तुम्हारे सॉल्व कर लेगा 5 मिनट के अंदर अंदर, मर जाओगे। अमल सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। छोटे मोटे भूत प्रेत तुमको मार डालेंगे। यही होता है। हर साल हज़ारों की तादाद में आमिल मरते हैं, चाहे हिंदू तांत्रिक चाहे मुस्लिम तांत्रिक, इसी कर्म की वजह से। जो ये सब जाके छोटा मोटा सीख करके आते हैं, झाड़ फूक करके, वो साधना के श्रम से बचना चाहते हैं। और उनकी भावना क्या होती है? यही दरबार लगाएंगे, अपना घर चलाने का सालों को वो नहीं है। दरबार लगाएंगे, झाड़ फूक करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये अध्यात्म इसलिए है, हिंदू सनातन संस्कृति इसीलिए बनाई गई है कि लोगों को इस तरीके से ड्रामेबाजी करो, जो है दिखाओ इंटरनेट पर। कोई किसी का इलाज करता भी है तो ये तो गोपनीय व्यवस्था है, वो किसी का व्यक्तिगत मामला है। तुमने उसको एकांत कमरे में बुलाया, उसकी समस्या समझी, उसका समाधान किया, दिया कि ये यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे, कोई हिल रहा है, नाच रहा है, काँप रहा है। तो ऐसे कोई मूर्ख नहीं है आज के समय में, चाहे इस देश की जनता हो चाहे कहीं की भी हो, कि सब पहचानते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है, लेकिन खुद से इंसान फंसता है। तो इसलिए जो गंभीर साधक हैं, जो फंसना नहीं चाहते, जो साधना करना चाहते हैं वाकई में, और करने के पहले अपना उद्देश्य देखो कि या तो ये तुम्हारी आजीविका होगी, या मैंने फिर कहा था चैरिटी के रूप में करोगे कि भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी है, पैसे कमी नहीं है तो समाज सेवा के रूप में करोगे, या अपनी आजीविका के रूप में करोगे। फोकट में तो करोगे। डॉक्टर भी क्लिनिक फोकट में तो खोलता नहीं है। तो तुम 9 साल तांत्रिक बन के आओगे, जैसे वो 9 साल में डॉक्टर बन के आया, तो कहे फोकट में खोलोगे? किसी का काम करो, उससे पैसे लो। यही हिंदुस्तान में था, यही हिंदुस्तान की विद्या थी। इस तरह ड्रामेबाजी के लिए थोड़ी ना। डॉक्टर क्लिनिक खोलता है तो सब मरीजों को वहाँ वीडियो बना के इंटरनेट पे डालता है, एक एक मरीज़ को बुलाता है, उसकी समस्या समझता है, उसकी जांच कराता है, उसका इलाज करता है, फिर उसको अपना ठीक करता है। ऐसे तांत्रिक का काम है, जिसको रूहानी क्लिनिक कह सकते हैं।
बुलाओ, उसका इलाज करो, लेकिन उसकी निजता जो है समाज में जो है नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर कभी ड्रामेबाजी कर दें कि कोई जो है एमडी डॉक्टर या एमएस डॉक्टर या कैंसर सर्जन छोटे छोटे डॉक्टर बनाने लग जाए। ये लोगों को इकट्ठा करने, जितने झोला छाप हैं, आओ सबको मैं सिखा दे रहा हूँ, तुम लोग भी जाके कल से कैंसर का इलाज कर दो। कभी डॉक्टर लोग ऐसे करते हैं? तो ये जो तंत्र विद्या है, ये बिल्कुल जो ये चिकित्सा है, पहली बात तो ये समझो, जैसे एलोपैथिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, वैसे ये चिकित्सा जो कोई तांत्रिक बनता है तो वो मानसिक चिकित्सा का, रूहानी चिकित्सा का डॉक्टर बन के आता है। और जो सिद्धांत जो है इस पे लगते हैं मेडिकल साइंस में, वही सिद्धांत इस पे लागू होते हैं। जितना बड़ा डॉक्टर उतना बड़ा उसका इलाज, और उसी तरीके से जितना बड़ा तांत्रिक उतना बड़ा उसका इलाज, उसकी उतनी पहुंच होती है, और उतना ही वो गंभीर होता है डॉक्टर, उतना ही गंभीर ये तांत्रिक होता है। समझ गए? तो इतना कोई बच्चा नहीं तुम्हारे समझने के लिए। चिकित्सा विज्ञान से मैंने इसकी जो है तुलना करके समझा दिया, माता कामाख्या के संबंध में भी बता दिया। बाकी कामाख्या साधना पे 3 वीडियो मेरे जो हैं, और मुझे किसी भी की दुकान कैसे कोई चला रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग हैं इस तरीके की खोजते हैं कि मुझे कोई साधना बताने वाला नहीं मिल रहा, ये फराडी इंटरनेट पर घूम रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। कोई मर रहा है तो उसको मरने दो, उसको बचाने का मैंने ठीका नहीं लिखा। जो अपना कर्म खराब कर रहा है वो अपना भुगतेगा, और जो उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं वो तो भुगतने के लिए है ही, कि सोच रहे हैं कि पॉकेट में कोई मिल जाए, भूत मिल जाए, जिन्न मिल जाए, बाबा की कृपा हो जाए, ब्रह्म मिल जाए और बाबा हमारे कर्म काट लें, सिद्धि ट्रांसफ़र कर दें। ये कभी कहीं होता नहीं है। अगर ऐसे होता रहता तो जो है इतने बड़े बड़े रावण तपस्या करने का ही चला गया। हिंदू धर्म में उठा करके देख लो, या इतने बड़े बड़े इस्लाम में देख लो कि वली लोग हुए हैं, वो पूरा पूरा जीवन बिता दिए। पकड़ में कहीं कोई मिलता है? महाभारत में देख लो कि भगवान कृष्ण तो खुद ही भगवान थे, कहा अर्जुन को बता दिया ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, यहाँ चले जाओ, स्वर्ग से तुमको अस्त्र मिलेंगे। लेकिन अपने ही धर्म से कोई सीखना ही नहीं चाहता, अपने ही आँख पे पट्टी बांधे रहना चाहता। खुद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो है परमात्मा हो करके उन्होंने अपराजिता देवी की साधना की, तब जाके विजयदशमी के दिन रावण को मारा। इसीलिए ना कि कोई उससे सीखे, समझे कि हाँ शक्ति का महत्व क्या होता है, किसको सीखना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। हरि ओम।